हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन द एटमॉस्फेयर। डिफोरेस्टेशन के कारण जो है वो किस चीज़ का लेवल इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर वाटर वेपर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यू टू डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन की वजह से कौन सा चेंज जो है वो होगा? ठीक है, जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है उसमें से हमने बताना है। डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज्ड चेंजेस ऑफ फ्लड्स, या फिर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्लड, या फिर कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट। तो जो हमारा डिसर्टिफिकेशन है उसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड। न्यू ट्रीज को प्लांट करने को क्या कहते हैं? स्पीसीज, डिफोरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन या फिर रिफोरेस्टेशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम रिफोरेस्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which one of the following statements is true about a biosphere reserve? Biosphere reserve के बारे में कौन सी statement जो है वो true है? It is a protected area where only endemic species live. It is meant only for the conservation of plants and animals. It is meant to conserve both the biodiversity and the culture of that area. There are no other protected areas within its limits. तो ट्रू स्टेटमेंट इन 4 ऑप्शंस में से बतानी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इट इज मींट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। ये जो जोन्स हमें गिवन है इनमें से कौन सा ऐसा जोन है जहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है? कोर जोन, बफर जोन, मैनिपुलेशन जोन या फिर रेस्टोरेशन जोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का होगा सी, मैनिपुलेशन जोन जो है जिसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बायोस्फीयर विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज। इनमें से जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बतानी है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू सैकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा बी ऑप्शन, नंदा देवी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह रिकॉग्नाइज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, What do black bug, elephant, python and golden cat together represent in a forest? ये जो सारे ऑप्शंस में से हैं कि फोना बोलते हैं इनको, इकोसिस्टम बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो हमने बताना है कि अगर ये चीज़ें फॉरेस्ट में होंगी तो उसको टुगेदर हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है ए ऑप्शन, इसको बोलते हैं फोना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द एनिमल्स विच आर exclusively found in a particular area only are called। अगर जो एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उनको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, रेयर स्पीसीज या फिर माइग्रेटरी स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा बी ऑप्शन, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। हमने अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बतानी है एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स की इंडिया में। तो ये है 23, 33, 40 या 50%। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 33% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
वाइल्ड बफेलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। वाइल्ड बफेलो जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट, इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट्स पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ए ऑप्शन कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिमिनिश हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, तो इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द रेड डाटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी। रेड डाटा बुक में किस चीज का रिकॉर्ड होता है? एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ए बी सी डी ऑप्शंस में से बताने हैं कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। तो इसमें हमारे होते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज और एंडेंजर्ड एनिमल्स, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्नेक्स आर किल्ड इन लार्ज नंबर्स बिकॉज। स्नेक्स को मतलब लार्ज नंबर में किल किया जा रहा है बिकॉज दे आर वेरी पॉइजनस, दे किल रैट्स, देयर स्किन इज एक्सपेंसिव, दे डैमेज द क्रॉप्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन कि देयर स्किन इज एक्सपेंसिव, उस वजह से उनको मारा जाता है लार्ज नंबर में। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मतलब 4 ऑप्शंस हैं तो 3 करेक्ट होंगे और एक जो है वो इनकरेक्ट होगी। इनकरेक्ट वाली हमने बतानी है। Their number has decreased drastically. They might become extinct in the near future. They pose a danger to other animals. Their natural habitat needs to be protected. तो इसका सी आंसर होगा कि they pose a danger to other animals. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। तो ये हमारा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है कब पास हुआ था? 1962, 1972, 1982 या फिर 1987? तो 14 का होगा बी ऑप्शन 1972। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, केरला में है या कर्नाटका में? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये है असम में। क्वेश्चन नंबर 16 है राजाजी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? तो ये है उत्तराखंड में। अंशी नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। किस लिए फेमस है अंशी नेशनल पार्क? बंगाल टाइगर्स के लिए, ब्लैक पैंथर्स के लिए, इंडियन एलिफेंट के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी के लिए फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड की जाती है? एंटायर इकोसिस्टम, फोना ओनली, फ्लोरा ओनली या फिर बोथ बी एंड सी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का होगा फ्लोरा एंड फोना बोथ को। ठीक है, तो बी एंड सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द पेरियार सेंचुरी इज लोकेटेड इन। पेरियार सेंचुरी कहाँ पे है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो ये है हमारी केरला में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द चिकम सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। द चिकम सेंचुरी किस की कंजर्वेशन से रिलेटेड है? हैंगुल, राइनो, बार्किंग डियर या फिर बोथ बी एंड सी? तो ये है हांगुल की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 मस्क डियर प्रोजेक्ट इज फंक्शनिंग इन। मस्क डियर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे फंक्शन कर रहा है, कहाँ पे चल रहा है? गिर नेशनल पार्क में, डेजर्ट नेशनल पार्क में, केदारनाथ सेंचुरी में या फिर पेरियार सेंचुरी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, केदारनाथ सेंचुरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है नेशनल पार्क एंड सेंचुरी हैज़ द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एज। अब नेशनल पार्क जो होते हैं और सेंचुरीज होती हैं उनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? बाउंड्रीज आर circumscribed by state legislation, there is biotic interference, tourism is permissible, research and scientific management is possible। तो इनमें जो कॉमन करेक्टरिस्टिक है वो है tourism is permissible। क्वेश्चन नंबर 23 गिर सेंचुरी इज मेनली फॉर। गिर सेंचुरी किसके लिए है? राइनो, टाइगर, लायन या फिर एलिफेंट के लिए? तो ये है लायंस के लिए। डी Siberian crane comes to India every year in winter for a few months. किस लिए? To escape the severe summer,
to escape the severe winter, to escape the heavy rains, to escape from predators. तो इसका होगा बी ऑप्शन करेक्ट, टू एस्केप द severe winter. ठीक है. नेम द नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग. कौन सा जो है वो नेशनल पार्क सिचुएटेड है पचमरी बायोस्फीयर में? सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर तवा नेशनल पार्क. तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके. क्वेश्चन नंबर 26 है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग. तो उसको हमने पढ़ा ही था कि इसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक, जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 27 आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. अब ये पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग क्या हमने मैच करना है, इसमें ऑप्शंस ही नहीं है विजिबल हमें, तो इस क्वेश्चन को हम लीव कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 है ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज. सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स. तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी होगा, अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज. अब ये 4 ऑप्शंस हैं. एंडेमिक स्पीसीज की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमने बतानी है. They are found exclusively in a specific habitat. Endemic species can never become endangered. They are only found in zoos and botanical gardens. They are not affected by the destruction of their habitat. तो हमने ट्रू बतानी है. ठीक है, कौन सी होगी इसमें ट्रू? ए ऑप्शन ही करेक्ट है. They are found exclusively in a specific habitat. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 है द प्लेस इज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर. कौन से होते हैं प्लेसेस जिनको हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाया होता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट में? जूलॉजिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क. तो कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से करेक्ट होगा? इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेंचुरी और नेशनल पार्क का होगा, मतलब 3 और 4 जिसमें होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. तो इस वीडियो में हमने चैप्टर हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए. आई होप आपको ये एमसीक्यूज समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एवरीवन.